हमारे पास 8वीं क्लास के दूसरे चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज है। हमारे पास पहला सवाल है, एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हर स्टेटमेंट के आगे और हमने बताना है कि इसमें दुरुस्त ऑप्शन कौन सा है, हमने उसको एनसर्कल करना है। पहला क्वेश्चन हमारे पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर दोज डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स ऐसे डेसिमल्स होते हैं दैट हैव अ डैश नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स, के जिनमें डेसिमल पॉइंट के बाद कौन से या कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं। यानी हमारे पास कोई भी एक नंबर है तो जो पॉइंट होता है, जो इशारिया होता है, जो डेसिमल पॉइंट होता है, उसके बाद जो इंदसे होते हैं, जो आदाद होते हैं, जो डिजिट्स होते हैं, वो कौन से होते हैं। पहला ऑप्शन है इनफाइनाइट, यानी गैर महदूद होते हैं, ला महदूद होते हैं, जिनकी गिनती ना की जा सके। फाइनाइट यानी कम तादाद में होते हैं, गिने जा सकते हैं। इवन यानी जुफ्त होते हैं, जैसे 2, 4, 6 होते हैं, या ऑड या ताक होते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7। तो हम देखते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते ही ऐसे डेसिमल्स हैं कि जो एक पॉइंट पर आकर टर्मिनेट हो जाएं, खत्म हो जाएं, यानी जिसका जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाए। तो जाहिर है वो उनके जो डेसिमल पॉइंट्स की तादाद है वो कम ही होती है या गिनी जा सकती है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो ऑप्शन 2 है यानी फाइनाइट, तो वो उसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा। यानी हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारे पास जवाब हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, डेसिमल नंबर्स दैट हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ऐसे डेसिमल नंबर्स के जिनका डेसिमल पॉइंट के बाद ला तादाद डिजिट्स की तादाद हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, लाइक या अनलाइक। तो ऐसे नंबर्स के जो किसी भी मुकाम पर ख़त्म ना हो बल्कि उनका जो रिमाइंडर है वो हमेशा कुछ ना कुछ बाकी बचता रहे, तो उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ऑप्शन 1। सवाल नंबर सी है, अ डेसिमल नंबर दैट हैज अ सिंगल डिजिट और अ ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट इटसेल्फ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड ए और एन डैश डेसिमल नंबर। यानी उस डेसिमल नंबर का नाम बताएं कि जिसमें पॉइंट के बाद कोई भी एक हिंदसा या एक से जायद हिंसे अपने आप को बार बार लामादूद तादाद में रिपीट कर रहे होते हैं, उसको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग कहते हैं, अनलाइक कहते हैं, रिकरिंग कहते हैं या नॉन रिकरिंग कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी इन रिकरिंग दुरुस्त है। रिकरिंग का दूसरा नाम है रिपीटिंग, और इसकी तारीफ यही है कि ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के जिसमें पॉइंट के बाद कोई एक नंबर या एक से ज्यादा नंबर अपने आप को रिपीट कर रहे हों। जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर डी है उसमें जैसे हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है 0.23232323 और ये सिलसिला चल रहा है। तो ये जो हमारे पास नीचे दी गई एक एग्जांपल है, ये रिकरिंग की है। क्वेश्चन नंबर डी, विच ऑफ दीज इज एन इर्रेशनल नंबर। मंदरजा झैल में से बताना है कि इर्रेशनल नंबर कौन सा होता है। इर्रेशनल नंबर की तारीफ आसान सी है कि ऐसा नंबर के जो p/q यानी फ्रैक्शन की शक्ल में ना लिखा जा सके वो इर्रेशनल है। तो देखें पहला ऑप्शन है 2.5। अब 2.5 को हम डेसिमल में कर सकते हैं, यानी हम करें अगर पॉइंट को खत्म करें तो हमारे पास जवाब आ जाता है 25/10। ये रैशनल है। 1/2 ये भी रैशनल है। 0.23232323 और ये सिलसिला चल रहा है। हमने ये भी पढ़ा था कि वो भी रैशनल नंबर होते हैं कि जिनका एक पैटर्न होता है, यानी जिसमें जो पॉइंट के बाद नंबर जो अपने आप को रिपीट कर रहे होते हैं। तो ये 2-3 वाला भी रैशनल है। जबकि जो चौथे वाला है 1.0100111011011 और ये सिलसिला चल रहा है। अब इसमें कोई पैटर्न नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है, तो इसलिए ये इर्रेशनल है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर ई है, Q + Q नॉट मेक्स। Q से मुराद हमें पता है कि रैशनल को शो करते हैं, Q नॉट से मुराद इर्रेशनल है। तो ऐसा कौन सा सेट है कि जो रैशनल और इर्रेशनल के मजमूए से बनता है। हमें पता है कि वो है ऑप्शन 2 द सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी रियल नंबर से मुराद ऐसे नंबर्स के जो रैशनल प्लस इर्रेशनल से मिलकर बने। F द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 इज। -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। एब्सोल्यूट वैल्यू से क्या मुराद है, 0 से लेकर किसी भी नंबर तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। तो अब ये जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए -3 की जो वैल्यू होगी एब्सोल्यूट वैल्यू वो हो जाएगी ऑप्शन 3 यानी सी, ऑप्शन 3 यानी 3 पॉजिटिव 3 जिसके साथ कोई अलामत नहीं है। जी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ ए रियल नंबर स्टेट्स दैट ए बिलोंग्स टू आर। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर क्या होती है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर ये होती है कि कोई भी नंबर
उसी नंबर के बराबर होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जैसे यहां पर ऑप्शन नंबर 3 है, a इज इक्वल टू ए, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। यानी a बराबर है a के, कोई भी एक नंबर है, रियल नंबर है, वो अपने आप के बराबर होता है। इसमें जो ऑप्शन 1 है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं। a इज इक्वल टू माइनस ए, यहां पर ये हमारे पास जो है वो एडिटिव इनवर्स है, और जो ऑप्शन 4 है वो कोई प्रॉपर्टी नहीं बन रही। H सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इज शोन बाय, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन सी होती है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से मुराद ये होती है कि अगर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है तो यकीनन जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी राइट हैंड साइड के बराबर होती है। और इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 2 है, यानी इफ a प्लस 2 इज इक्वल टू 10 देन 10 इज इक्वल टू a प्लस 2, यानी अगर a प्लस 2 10 के बराबर है तो फिर 10 भी a के बराबर है। तो H का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन 2, a प्लस 2 इज इक्वल टू 10 is equal to a plus 2।